हमने बड़ा सुना है कि यार उसको क्या है कि लोहे का देवता लगा दिया है और वो जीना मुश्किल हो गया है, मानसिक शारीरिक सारी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, पैसा ख़त्म है और लाइफ मतलब एक तरह से एक नर्क बन चुकी है। बड़े बार सुना है कि कील मारी है या कुछ किया है। मैं इसको ना सरल शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है कि सिर्फ बातें ही है? पूर्णतः सत्य है ये बात, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने ये कम से कम 250-300 कार्य किए हैं। ये क्या बात कर रहे हो? देवते मैंने खुद निकाले हैं, मैं ज़्यादा भी बोल सकता, 500 भी निकाले हैं मैंने। हाल ही में एक केस आया मेरे पास। एक परिवार है तो उसको देव लगाया गया था। प्रार्थना करता हूँ मैं कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने बोला 1.5 टप खून उल्टी हुई खून की। ऐसा सुना है कि जैसे जो भी करते हैं वो उसको मंत्रित करके लाते हैं, अभिमंत्रित करके कील को, उसको जैसे ही ठोकते हैं वैसे ही पर एक बलि भी देते हैं। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो तंत्र मंत्र है ये बनाया है देवताओं ने। ये देवताओं से बड़े नहीं है। ये देव कार्य में भी विघ्न होते हैं। ये मूलतः कारण इन नेगेटिव एनर्जी का ही होता है। मुझे वो 3 या 4 ऐसी लेडीज़ें लगी कि जिनका एक ग्रुप था जो ये नेगेटिव एनर्जी है उसको मानने वाली थी। वो तो मर गई। जो उनके पास जो ये नेगेटिव एनर्जी थी, जो उसको आप एक चेटू भी मान सकते हैं, भूत भी बोलते हैं, इन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई करके रखी थी कि भाई आपको दाग लग जाए, कुछ कार्य ऐसा करें ग्रहों पर जैसे मेरी ही मृत्यु हो जाए। अच्छा, तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं ना, जैसे आपने बोला कुछ भूत है, प्रेत है, तो ये क्या इंसान के शरीर में आते हैं तो उसको ख़त्म ही करना चाहते हैं कि उनसे क्या बेनिफिट होता है उनको? ये भूत पिशाच जो भी ये बुरी चीज़ें हैं, ये ना इंसान के लहू को, और इंसान बहुत ही पसंदीदा मतलब एक आहार है उनका। शरीर में भी दरवाजे के पास ही देव खेल आ गई। फिर देवता जी ने ये बोला कि ये जो चीज़ है इसने इसको ख़त्म कर दिया। तो देवता बोलता है कि जानीर बदले जान। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत और एक बार फिर से हम लेकर आए हैं हमारे देव समाज के बारे में और कुछ एंटिटीज़ के बारे में, कुछ डार्क एंटिटीज़ के बारे में एक नई पॉडकास्ट आप सबके लिए। और पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के जो हमारे गेस्ट है वो है होतम गुरुजी, जो कि मनाली में अग्नि पाताल देवता जी के गुरु हैं। और इनके साथ पहले भी पॉडकास्ट हुई है। इन्होंने हमें डार्क एंटिटीज़ के बारे में, देव समाज के बारे में और देवता की शक्ति के बारे में हमें बताया था। और आज भी बहुत रहस्यमयी बातें होने वाली है। हमारा हिमाचल रहस्य से भरा है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, लेकिन जानना दोनों चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। गुरुजी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी और स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा पहले का रिस्पांस, वीडियोस का रिस्पांस, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, कुछ है आपको? अगर तो ये जो पीछे के जो भी पॉडकास्ट रहे उसमें बहुत अच्छे मुझे व्यूज़ मिले, कमेंट मिले, जिसमें कि मुझे लोगों ने पर्सनली आके भी बोला कि आपको मतलब तीसरी बार करना चाहिए। अच्छा। तो इसी दौरान मेरे से जैसे मतलब हमारे देश में नहीं, बाहर के देशों में, जैसे बहरीन से मुझे कॉल आया था और कनाडा से। अच्छा, हाँ क्या जी, बात है, क्या बात है। और फ्रांस से, और अभी एक लड़की आई है, शायद वो जर्मनी की है। तो 2 बार वो मेरे घर में आई। अच्छा। बेचारी पॉडकास्ट के थ्रू वीडियो देख। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। आज उसने बोला था कि आज शाम को मैं गुरुजी आपके पास आऊँगी, कुछ समाधान करना है उन्होंने। अच्छा। तो मैंने उनको कल बुलाया है, कल शाम को। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, चलो चलो, बहुत बढ़िया है। तो गुरुजी बड़े सारे टॉपिक है, मैंने नोट किए हैं टॉपिक। बहुत सारी बातें आज होंगी देव समाज से लेकर गुरु समाज तक। मैं चाहता हूँ एक शुरुआत के लिए हम एक कोई आपका केस लोगों के सामने लाएं, जो कि आपको भी लगा हो कि कोई ऐसा केस जो आप भी बड़े कंफ्यूज हो गए हो या मुश्किल रहा हो, कोई एक केस, फिर आगे बातों का कारवा तो चलता जाए। हाँ जी। जैसे जो ये नेगेटिव ऊर्जा रहती है, इसमें हमें जो मतलब जो गुरु समाज है, इसे हमें बहुत ध्यान से अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है
क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि एक आदमी के मन में रंजिश रह जाती है, बदला। बिल्कुल। तो वैसा ही मैंने कुछ ऐसा मेरे साथ भी बीता है। तो हमारे ही कहीं कुछ मतलब अपने परिवार में ही या रिश्तेदारी में ही बोल सकते हैं कि वहाँ पर जैसे हमारे ये चेट्टू भूत बोलते हैं, जो भी ये नेगेटिव एनर्जी रहती है नारसिंग वगैरह, तो जो ये चीज़ थी उनके घर में या हमारे घर में ही मान सकते हैं आप। हमारे घर में तो क्या बोलूँ मैं आपको, रिश्तेदारी में ही है कहीं। तो उसको मानने वाले थे, कोई लेडीज़ थी जिन्होंने पाला था उसको। हाँ जी, है ना? शायद वो एक से ज़्यादा भी हो सकती थी। मेरा जो ये अनुमान था, मुझे वो 3 या 4 ऐसी लेडीज़ें लगी कि जिनका एक ग्रुप था, उसको जो उनका जो ये नेगेटिव एनर्जी है उसको मानने वाली थी वो। तो उन्होंने मुझे जैसे ये भी देखते हैं ना, नक्षत्र जैसे होते हैं, जो गूर के जो आत्मा होती है, तो शायद उन्हें भी ये पता लगता है कि ये इस गूर के माध्यम से ये चीज़ बांधी जा सकती है, जैसे नेगेटिव एनर्जी। तो पहले तो वो मुझे गूर बनना ही पसंद नहीं करती थी। उन्होंने बहुत उलझने डाली कि ये गूर ना बने। तो फिर देवता के द्वारा मुझे गूर बनाया गया। तो ऐसा हुआ कि वो मतलब एज में जैसे कोई 65 में थी या 70 में, ऐसा कुछ उनकी उम्रें थी, वो 55-60 के। डायन थी? हाँ, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी मानती है, जो ये बुरी आत्माओं को मानती है। अच्छा। तो हम तो उन्हें डायन ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं गूर बना तो फिर बहुत सी उलझने होने लगी। जैसे देव कार्य में, जैसे देव को पूछ करने के लिए लोग आते थे, तो किसी न किसी लेडीज़ के पास जैसे देव खेल आती थी। तो फिर ऐसा होता था कि देव प्रवेश मेरे शरीर में होते थे, तो फिर उस चीज़ को भगाया जाता था। तो वैसा कुछ सालों तक चला। तो फिर ये हुआ कि कुछ समय बाद मतलब देवता खेल करके ये बोलता था कि ये जो चीज़ें हैं मैं इन्हें मतलब ख़त्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तो ऐसा हुआ कि जो ये 3-4 जैसे ये लेडीज़ें थी, ये धीरे धीरे करके किसी की बीमारी के कारण मतलब इनकी मृत्यु हो गई, होती रही बारी बारी करके। फिर ये हुआ कि मैं भी बीच में बीमार होता था, मुझे भी परेशानियां होती थी। तो फिर देव ये बोलते थे कि ये जो बुरी चीज़ है ये हमारे से टकरा रही है। तो हमारे में बोलते हैं कि टाड़ा। देव कई बार ये वाणी करते थे कि मैंने टाड़ा करना है। तो वो आज की डेट में 16 वर्ष मुझे हुए, तो आज की डेट में भी वो टाड़ा नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि विघ्न पड़ते थे, जैसे घरों में लड़ाई पन्नी, कोई एक के साथ एक ने बन रहा है, देवता के पास अच्छे तरीके से एक मन करके इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, देव कार्य में भी विघ्न होते हैं। ये मूलतः कारण इन नेगेटिव एनर्जी का ही होता है। अच्छा। हाँ जी। चाहती नहीं होगी करवाना अच्छे काम करवाना। ये अच्छे काम जो कार्य होते हैं उनको कभी पूर्ण ये करवाना ही नहीं चाहती है देव कार्य को। क्योंकि अगर देव कार्य अच्छे तरीके से हो तो देव की शक्ति जागृत हो जाएगी, तो वो उस कार्य को फिर जैसे ये जो चीज़ें होती है उनको वो दूर भगा सकता है देवता, उनकी शक्तियों को कम कर सकता है। तो ये कार्य नहीं होने दिया उन्होंने। फिर मैं कहीं गया तो 2-3 जगह से मुझे ये वाणियाँ हुई कि वो लेडीज़ें अभी तक नहीं रही है, वो तो मर गई। अच्छा। लेकिन जो उनके पास जो ये नेगेटिव एनर्जी थी, जो उसको आप एक चेटू भी मान सकते हैं, तो हम भूत भी बोलते हैं, तो ये अभी भी
चाहता है कि इन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई करके रखी थी कि भाई आपको दाग लग जाए, या आप कहीं न कहीं देव कार्य में या ऐसे कार्यों में कुछ कार्य ऐसा करें ग्रहों पर जैसे मेरी ही मृत्यु हो जाए। अच्छा। इतना बड़ा उन्होंने एक जाल रखा था करके। तो मुझे ये बताया गया था कि कभी न कभी आपको ये चीज़ दाग लगाएगी। तो मतलब एक कलंक। हाँ। कलंक। तो ऐसा हुआ कि एक बार जैसे फागड़ी का जैसे दौर चलता है माघ महीने में, आपने देखा होगा। तो उसी दौरान कहीं वो चीज़ किसी लड़की के पास खेली, तो उसकी उम्र थी लड़की की शायद 40 से ऊपर थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। ओके। तो उनको थोड़ा बीमार भी थे कुछ समय से। तो ये हुआ कि उनके अंदर वो खेल आ गई। तो मुझे फिर ये पता किया गया कि कॉल आए कि आप कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो फागड़ी में हूँ। उन्होंने बोला कि आपको आना पड़ेगा, तो घर में तो ये मतलब खेल रही है लेडी। तो फिर ये हुआ कि 7:30 या 8 बजे का टाइम था, तो फिर मुझे जाना पड़ा। मुझे ये आभास था कि आज कुछ न कुछ गलत होने वाला है। लेकिन वो एक रिश्तेदारी के होने की वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, मतलब रिश्तेदारी में उसका भी एक बड़ा दायरा था। तो मान लो कि अगर मैं नहीं जाता तो फिर उसकी मृत्यु तो लिखी हुई थी। अगर वो मर जाती तो फिर मुझे ये दाग रहना था कि भाई आपको बोला था, तो आप उस मतलब दुखद के समय में आप खड़े नहीं हुए। बिल्कुल। फिर वो गाड़ी लेके मुझे लेने आए, तो फिर मैं उनके साथ चला गया। फिर वहीं उसी एरिया में एक देव है, देवस्थान। क्योंकि जो वहाँ का जो देव है उसको साथ में ले जाना आवश्यक होता है, क्योंकि एक घर का देवता होता है, गृह का देवता, एक स्थान का देवता होता है, एक फिर गढ़ का देवता होता है, गांव का देवता। कहीं भी कार्य करने से पहले हमें इन देवताओं को अनुमति और इनको मना के ही उस कार्य को करने के लिए जाना पड़ता है। फिर ये हुआ कि मैं चला गया उनके जैसे रूम का दरवाज़ा आ गया, तो फिर अंदर बहुत से लोग बैठे थे। तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, शायद वो 1-1.5 दिन से ही खेल रही थी। फिर मैं जैसे ही दरवाजे के पास खड़ा हुआ तो फिर वो अंदर, उसकी तबीयत भी अंदर ख़राब हो गई। फिर मेरे शरीर में भी दरवाजे के पास ही देव खेल आ गई। देव खेल में फिर देवता ने वो कार्य किया, उसको जैसे जो भी कार्य होता है देवी दी के द्वारा वो किया गया, और उसको पकड़ के बाहर ले गया देवता। फिर वो चीज़ वहाँ से कुछ समय के लिए हट गई। फिर देवता ने ये भी बोला कि आप ऐसा करो, इसको मतलब हम बोलते हैं अपनी भाषा में उक्ति पतंगी। उक्ति पतंगी? हाँ जी। अच्छा जी। ये देववाणी है, तो इसका मतलब होता है कि भाई आप डॉक्टर के पास भी जाओ। ओके। हाँ जी। फिर वहाँ पर बैठे तो फिर उसे दोबारा से वो खेल आ गई। 10 मिनट के बाद दोबारा से वो खेल आ गई। तो उन्होंने फिर दोबारा देवता से पूछ डाली। फिर देवता जी ने ये बोला कि ये जो चीज़ है इसने इसको ख़त्म कर दिया है, खा लिया है अंदर से। अच्छा। तो देवता बोलता है कि जानीर बदले जान। तो ये शब्द एक समझने का है, जानीर बदले जान, जान के बदले जान मतलब। हाँ। इसका हाँ। तो देव ये चाहते थे कि उस कार्य के लिए कोई चीज़ जैसे होती है, मतलब एक बलि होती है, तो वो कोई भी चीज़ की बलि हो सकती है, तो वो उस वक्त चाहिए थी। अच्छा। 9:30 बजे का टाइम था।
फिर देवता ने बोला था कि जो ये चीज़ है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा शमशान में, ये लास्ट टाइम है इसका। लेकिन ये लड़की नहीं बचेगी। अच्छा। ये लड़की बचेगी नहीं अभी, पल भर में या तो जानिर बदले जान या तो तब ख़त्म है। या तो है ख़त्म या तो ये था कि दूसरा ये बोल रहा था देवता कि मुझ पर भी वो था। अगर देवता मेरे साथ साक्षात नहीं होते तो या तो उस लड़की ने जाना था या तो मैंने जाना था या तो फिर बलि चाहिए थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये हुआ कि फिर हमने जल्दी जल्दी उसको, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई, देववाणी हो गई, तो फिर वो सारे रोने लगे। फिर उसको मैंने बोला कि ऐसा करो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर उसको उठाया, फिर हमने जैसे ही डॉक्टर के पास ले गए, आप विश्वास नहीं करेंगे भाई जी, डॉक्टर के पास जैसे ही ले गए तो 20 मिनट के अंदर वो लड़की ख़त्म। और उस चीज़ का पहली बार इस देव 16 साल की जो मेरी गुरपणी रही और 29 वर्ष मेरे को देव खेल करते हुए हो गए हैं, तो पहली बार मैंने किसी को मरते हुए देखा। अच्छा। हाँ जी। तो मुझे हॉस्पिटल में इतना दुख हुआ, तो फिर आप विश्वास नहीं करेंगे 4-5 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर देवताओं को पूछा गया, फिर मेरे लिए भी करना पड़ा, लाग लगानी पड़ी। लाग कैसे मतलब? लाग मतलब बलि। अच्छा। हाँ जी। वो क्यों आपके क्योंकि लिए? जो आपको मैंने बोला था ना दाग, जो ये था, ये जो चीज़ थी, ये भूत था या चेटू था, ये शुरू से नहीं चाहता था कि मैं गूर बनूं। ओके। हाँ। आपका आस पड़ोसी हो ना फिर तो? हाँ है ही फिर। कहीं ना कहीं से। हाँ जी। जानने फिर ये हो गया कि मैं ठीक ठाक रहा। वो 3-4 जो भी लेडीज़ें थी जो उस चीज़ को मानती थी, वो बारी बारी एक एक करके मर गई। अच्छा। तो लास्ट शायद मेरा नंबर था। देव मेरे पास अच्छी उनकी कृपा रही, तो फिर मैं बचा, फिर वो लड़की नहीं बची। अब ये बात कलंक मतलब कैसे हुआ, देवता ने पहले ये बात बोली उनको कि देखो जानिर बदले जान, ऐने रहो मेरे समाने रे, ऐने मेरे बचाई दी, मैं नहीं इसको बचा सकता हूँ, हो गया, ये थोड़ी देर में ख़त्म है। ये मेरे मुख से देवते ने वाणी बोली, तब वो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उनको विश्वास हुआ और उन्हीं के सामने 40 मिनट में या 50 मिनट में वो लड़की हॉस्पिटल में मर गई। तो कलंक कैसे होना था कि मुझे देव कार्य मतलब जैसे वो भूत निकालने के लिए वहाँ बुलाया गया था इमरजेंसी में। वहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं था कोई दिन दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा। तो दाग था ये कि मैं वहाँ पर देव कार्य करने के लिए गया और लड़की मर गई। इसकी बात भगवान ने पहले ही बोली, देवते ने पहले ही बोली कि ये नहीं बचने वाली, ये ख़त्म है। तो ये बहुत बड़ा कलंक, एक गूर के लिए बहुत बड़ा कलंक है ये कि इंसान की जान नहीं बचा पाए, इंसान की जान बचा पाए। और जैसे मुझे बुलाया गया और देव खेल हुई, देव खेल में देवते ने जो वाणी बोली और लड़की मर गई। ये सोचा जाए तो एक बहुत बड़ा दाग लग सकता था मुझे। फिर आगे कैसे हुआ? फिर ये हुआ कि वो नहीं रही, तो फिर वो उसका वो जो भी क्रियाकर्म होता वो किया गया। फिर हमने फिर दोबारा से देवता पूछा, जब हम बोलते हैं ना कि 1 महीने के बाद जो हमारे मायकी होती है लोकल, उसमें जो हम फूल लगाते हैं, उसके बाद देव कार्रवाई की गई। फिर उन्हें भी समझ आई कि ये बात थी। अभी भी देवता ये बोला है कि आप लोग पूरा परिवार एक हो जाओ, मुझे उस
जो नेगेटिव एनर्जी बची है उसको दूर भगाना है, दूर करना है, ख़त्म करना है। अभी भी वही थी वो? हामी अभी तक उन लोगों ने हामी भरी, लेकिन वो टाड़ा अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। और वो ही चीज़ वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर गई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, प्रभाव उसका अभी है, लेकिन वो दूसरी जगह पर चली गई, क्योंकि वहाँ पर उसको मानने वाले खड़े हो गए और वैसा है। हाँ, तो खाना पीना अगर उसको मिल रहा है तो वहीं हाँ जी। जाएगी ना वो चीज़ भी। जैसे मानने वाले होंगे तो फिर वो चीज़ जैसे एक घर से दूसरे घर भी चली जाती है। हाँ जी, अगर मानने वाले नहीं रहेंगे तो फिर वो चीज़ कहाँ बैठेगी वहाँ पर? प्रभाव तो रहेगा, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं रहेगी। ऐसा ये जो केस मेरे साथ बीता, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर हुई। और मैं अपने गुरु समाज से ये मतलब निवेदन करता हूँ कि जब भी आप देव कार्य में जाए तो कृपया थोड़ा सोच समझ के जाएं, और कहीं इमरजेंसी होती है तो देव से ऐसी प्रार्थना करें कि आप पर दाग ना लगे। हाँ जी, तो मुझे दाग लगने से देवता ने बचाया। हाँ जी। हाँ, पर चलो ये तो अब मौत तो जितना मेरा अनुभव है, जब मौत अगर आनी है तो फिर देवता के हाथ में भी क्या है, वो तो उसकी लिखा ही है। हाँ, कुछ इलाज हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ठीक की जा सकती है, लेकिन जब विधाता ने ऊपर लिखा है कि मृत्यु होनी होनी है, तो इसमें देवता क्या कर सकते हैं और गुरु क्या कर सकते हैं? हाँ जी, ये भी बात है। मृत्यु तो भगवान ने जो लिखी होती है, तो देव भी बोलते हैं कि जहाँ तक मैं बचा सकता हूँ मैं बचाऊंगा, लास्ट टू लास्ट। जो मृत्यु जो है वो भगवान ने अपने पास रखी है। हाँ, जो आप जैसे आपको जो टाइम टेबल दिया गया है अपने पृथ्वी लोक में जो भी कर्म करने के लिए, तो उसी क्षण तक ही आदमी रह सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये किसी न किसी को दाग लगा सकती है। कहने का मतलब है मेरा वो, हाँ, मतलब ये बुरी शक्तियाँ, बुरी शक्ति है, ये खुद सामने नहीं आते हैं। हाँ जी, ये फंसाते हैं दूसरों को। हाँ जी, देवता कहीं न कहीं आप गुरु को या देवता का भी उसमें नाम आ जाएगा। हाँ, क्योंकि गुरु तो मैं अग्निपताल जी का हूँ। फिर अग्निपताल जी के गुरु आए थे, फिर देवता की कार्रवाई हुई तो लड़की नहीं रही। ये दाग लगना था, लेकिन देवता ने ये दाग मुझे लगने नहीं दिया। हाँ जी, एक और भी आप बता रहे थे, एक और भी कोई कहानी थी जिसमें देव कार्य में आप गए थे। ऐसा हुआ कि जैसे एक बार ये हुआ कि कोई लेडीज़ थी, तो उसके पतिदेव मुझे जानते थे। तो फिर ये हुआ कि वो बीमार हो गई। बीमार ऐसी हो गई कि उसे फिर जैसे एम्स में लिया गया, या बिलासपुर में अच्छा। एम्स में। फिर मुझे उन्होंने ये कॉल किया कि गुरुजी मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो आप देवता से पूछो कि ये ठीक होगी कि नहीं होगी। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो मैंने देवता जी से प्रार्थना की और पूछा। फिर देवता जी ने मुझे ये बताया कि ये बच जाएगी। हाँ जी, तो फिर मैंने उनको फ़ोन पर ये बता दिया कि देवता जी ने बोला है कि ये बच जाएगी। तो आपने मैंने उनको कुछ वहीं पर नारियल वगैरह जो होती है, नारियल जो होता है उसका मैंने बोला कि ये इस तरह से छोटा मोटा आप कार्य खुद ही करो। तो उन्होंने वो कार्य किया। तो उससे मतलब 16 दिन वो हॉस्पिटल में रही। फिर उसके बाद वो ठीक होकर घर आ गई। फिर वो घर आने के बाद वो ऐसा हुआ कि उसके पतिदेव काम करते हैं यहीं कुल्लू में कहीं। तो फिर ऐसा हुआ कि 4-5 दिन के बाद वो अपने मायके में चली गई। मायका उसका क्या बोलते हैं, लग वैली साइड है। लग वैली में फिर ये हुआ कि उन्होंने देवते से कुछ पूछा होगा, तब देवते ने उसको समाधान बताया, वो भी किया उन्होंने। फिर ये हुआ कि फिर एक पंडित जी के पास गए वो। फिर पंडित जी ने कुछ कार्य करने के लिए वो जैसे संगम में बुलाया उसके। संगम में वो जैसे ही चली गई तो फिर दूसरे तीसरे दिन वो फिर से वो मतलब चिल्लाने लगी, जैसे
उसको खेल आ रही है, ऐसी खेल आ रही है कि वो मतलब 2-3 आदमियों से पकड़ी नहीं जा रही है, इतनी ज़्यादा चिल्ला रही है, अपने कपड़े की सुध नहीं है, अपने बाल उसने खोले हुए, उसने मतलब 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, बहुत बुरी कंडीशन थी। फिर ये हुआ कि वो डॉक्टर के पास चली गई। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे ये बोला कि गुरुजी तो हमने इस लड़की को यहाँ लाना था आपके पास। तो फिर मुझे तो इस चीज़ का आभास था कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही मतलब पेचीदा मामला है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरा दोस्त है, कि फिर मैंने उसको बोला कि आओ आप, लेकिन देवस्थान में नहीं आ पाएंगे। हमारा जो ओल्ड मनाली का पुल है, मैंने बोला वहाँ तक गाड़ी में लाओ, वहाँ मैं पुल के पास आऊँगा, मैं देखूँगा, जितना मेरे से हो सके मैं करूँगा। फिर उस बेचारे ने उस लड़की को लाया, तो उसके पिताजी भी साथ में थे और उसकी सासू माँ भी थी, 2 बच्चे थे, एक 3 साल का बच्चा था, एक 5 साल का था, छोटे बच्चे थे बेचारे। फिर मैं वहाँ चला गया। तो फिर ये हुआ कि अब ऐसी जगह में देव खेल तो हो नहीं सकती है। फिर जैसे मैंने उस लड़की को देखा तो फिर वो मेरी तरफ नज़र नहीं मिला रही है। अच्छा, गाड़ी में आते हुए वो बहुत चिल्ला रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे वो मेरे पास पहुंची, जैसे मैंने उसको देखा तो मेरी तरफ वो देख ही नहीं रही थी। तो फिर वो बच्चे भी बैठे थे गाड़ी में, तो फिर वो रोने लगे। ऐसा होता है कि जैसे हम लोग ऐसी कंडीशन में जाते हैं तो हमें थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ती है उनके साथ ना। तो मैंने बोला बच्चों मैं आपकी मम्मी को ठीक करने के लिए आया हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने उनकी सासू माँ को ये बोला कि बच्चों को आप बाहर ले जाओ। फिर मैंने उनको देखा, फिर उनकी ना बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि इसको आप हो सके तो पीजीआई ले जाओ। तो मैंने उनको ये बताया, तब तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैंने ये बताया कि उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं रहता है, बिल्कुल। कि वहाँ की एक लेडीज़ है, एक औरत है, उस जगह में उसका घर है, इस साइड वो घर है। तो वहाँ पर जो लेडीज़ है उसने इसको ये भूत भेजा है खाने के लिए। तो जब ये चीज़ें क्लियर हुई, जब मैंने उनको एग्जैक्ट बात बोली, तब उसके पिताजी ने ये बोला, गुरुजी मेरी 5 बेटियां हैं, 4 बेटियों को शादी के बाद ऐसा ही हुआ। बहुत ही मुश्किल से मैंने उन 4 बेटियों का इलाज किया। अच्छा, वो भी वैसी खेलती थी। तो बहुत देव कार्यों के बाद उन 4 लड़कियों को ठीक किया गया। बारी बारी लगी जैसी वो, जैसे जिसकी शादी होनी, बड़ी की होनी, फिर उसको वो खेल लगती थी। खेल मतलब वो बाल बूढ़ वो करना, बाल ने वो भूत चलना उसको। फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, ये 5वीं लड़की थी। अच्छा। तो गुरुजी, उन्होंने बोला गुरुजी आपने बिल्कुल सही बोला। तो ऐसे ऐसी लेडीज़ है मेरे घर के, ऐसे है, तो उसका घर ये है जो मैंने बताया था। मैंने बोला उसको, उसने लगाया ये चीज़ और बहुत ही प्रभावशाली है, शायद ही कोई रोक पाएगा। तो मैंने जो अपनी कार्रवाई करनी थी उसमें कुछ भी मैंने किया, जैसे नारियल जो पानी का हम लोग पानी मंत्रित करके देते हैं, जैसे बेखड़ के जो डाड़ी होती है, बेखड़ की जो बूटी होती है, उससे हम वो फेरी लेते हैं, झापा बोलते हैं हम उसको। तो जितना मेरे से हो सका मैंने किया। फिर उन्होंने मेरे आदेश पर उस बेचारी को रातों रात चंडीगढ़ पहुंचाया। वो लड़की किसी से बात नहीं कर रही थी। अच्छा। उसकी सासू माँ ने यही बोला कि देखो गुरुजी आए, बात तो करो। उसने सिर्फ यही बोला हाँ जी। अच्छा। एक ही शब्द हाँ जी। फिर दूसरे दिन जैसे 10:30 बजे मैंने उनको कॉल किया, तो फिर उनके पतिदेव ने वो कॉल उठाई। तो उन्होंने बोला गुरुजी अभी
10 मिनट पहले ही मेरी बीवी ख़त्म है, वो उसको हम बचा नहीं पाए। तो आज भी मुझे उसकी वो हाँ जी जो उसने बोला था ना, वो भी आज भी मेरे कानों में वो मतलब आवाज़ करता है। मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि इतनी छोटी लड़की 35 साल की उसकी उम्र थी, 2 बच्चे, एक 3 साल का, एक 5 साल का। मृत्यु तो लिखी थी बिल्कुल, लेकिन वो दूसरी चीज़ भी तो दुनिया के सामने दिख रही थी ना, तो वो भी नहीं रही। शायद मैं उस लड़की को भी अगर मैं देव स्थान में बुलाता तो मुझे इस चीज़ का आभास हो गया था। तो अगर मैं वहाँ पर देव कार्य करता, क्योंकि ये जो देवता है ये बहुत ही उग्र स्वभाव का देवता है अग्निपताल जी। अच्छा, ये ना जैसे जो ये दूत भूत जो भी होता है, ये डंकण बोलते हैं हम। डंकण, डंकण मतलब डायन। डायन, हाँ। और जो तंत्र मंत्र की जो भी क्रिया होती है, जैसे जो देवताओं को नहीं मतलब उनका मेल नहीं खाते हैं, उन पर ये बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो उस चीज़ का दाग भी आज देवता को भी और मुझे भी लगना था। तो ये जो तजुर्बे हुए मेरे साथ में, गू समाज से यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाइयों इलाज करो, आप कहीं भी बुलाते हैं इलाज करो, लेकिन थोड़ा देवता और अपने को भी थोड़ा संभालना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले मान सम्मान है ना जी, हमारी वजह से देवता को दाग ना लगे, ये चीज़ तो हमें संभालनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम गूर बनाए गए हैं। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो मृत्यु है तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रह के ही जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है इनके साथ, जो भी लेडीज़ें खेलती है या जेंट्स खेलते हैं, कोई भी कार्य के लिए जाना है, थोड़ा देवताओं को अच्छी तरह से अच्छे ज़ोर से बना के या श्रद्धा भाव से बना के ही जाएं। और देवता जी से यही प्रार्थना करें कि कहीं भी जाएं नुकसान ना हो कहीं। हाँ जी। तो ये जो दूसरी चीज़ें हैं ना, जैसे आपने बोला कुछ भूत है, प्रेत है, तो ये क्या इंसान के शरीर में आते हैं तो उसको ख़त्म ही करना चाहते हैं कि उनसे क्या बेनिफिट होता है उनको? देखो जी, जो ये बुरी चीज़ें हैं, चाहे आप भूत बोलो, चाहे कोई भी तरह का पिशाच बोलो। कईयों के तो मैंने सुना है कि चेट्टू भी देवता है उनके। कईयों ने जैसे चेट्टू को भी देव माना है, लेकिन वो एक जगह के हिसाब से होता है ना जी। अच्छा। तो लेकिन जब जैसे जो कोई डाइन होती है जिसने ये विद्या सीखी होती है, इसको भी तंत्र ही बोला सकते हैं। हाँ, काला जादू। काला जादू, बिल्कुल। तो जब इसने एक डिमांड होती है इसमें उस बुरी एनर्जी की, वो एक टाइम टेबल, वो एक रुख बनता है इसका। वो लेडीज ना कोई भी आए, अपने बेटा ही क्यों ना, उसकी बलि भी लग सकती है। अच्छा। लेकिन इस तरह की जो डायने हैं वो बहुत ही कम है, तत्काल। अच्छा। तत्काल मतलब जो कि पूरी विद्या जिसने सीखी है, ये उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। पहले के समय में बहुत ज़्यादा थी, अभी है लेकिन कम है। अच्छा। हाँ जी। तो बलि किसी की भी लग सकती है। बलि लगाते क्यों है फिर वो, अपने बच्चों की भी अगर जरूरत पड़ जाए तो? ऐसा है ना जी, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो ये राक्षस है, ये भूत पिशाच जो भी ये बुरी चीज़ें हैं, ये ना इंसान के लहू को और इंसान उनका मतलब बहुत ही पसंदीदा मतलब एक आहार है उनका। अच्छा, कलेजी इंसान की। बिल्कुल। जैसे मतलब वो ज़्यादातर जो ये चीज़ें मतलब इंसान को का भोग ही करना चाहिए। हाँ, उसको खाना ही चाहिए। हाँ जी। तो पहले के लोग ये बोलते थे कि आज की डेट में देखो ना, हमारे घर में ना वो भेड़ बकरी रही,
पहले कई 100 भेड़े होती थी घर में ही, 100 भेड़े 200 भेड़े, गाय होनी 2-3 गाय होनी, 2-3 बैल होने, 1-2 डॉग भी होते थे, कुत्ते भी होते थे, ठीक है कि नहीं। जो भी ये गंदी चीज आती है पहले जाती है खुड़ में, खुड़ समझते आप? बिल्कुल, जहाँ जानवर रखे जाते हाँ, हैं। पहले ये जो चीज बचती है ये बचती है उनको, क्योंकि ये देव इस चीज में रोक लगाते हैं ना। आपने कभी देखा होगी कि ज्यादातर आज की डेट में गाय मतलब मर रही है, हाँ। गाय पर भी इसका बहुत वो होता है, मतलब प्रोटेक्टर होते हैं, हाँ। मतलब ये हमारी रक्षा करते हैं, अगर कुछ लेना हो तो सहन ये करते हैं। हाँ जी, वो चीज बचती है पहले खुड़ में, इंसान को वो बाद में आती है। हाँ जी, अच्छा। तो इसलिए पहले के समय में आज भी जो बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई जैसे गाय भेड़ मतलब पालते थे ना वो, ये चीज़ें, कुत्ता ज़रूरी होना चाहिए घर में, जानवर ज़रूरी होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, उसका क्या कारण है? क्योंकि जब बुरी चीज़ आती है ना खाने के लिए, कोई चीज़ आती है, अच्छा, तो वो रोक देते हैं, वो रुक जाती, वो बचती पहले बचती खुड़ में। आजकल चलो जैसे लोग गाय बैल नहीं पालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुत्ता पालना भी घर के लिए अच्छा ही है। हाँ, कुत्ते में देखो ना जी, कुत्ता जो है वो बहुत ही वफादार है। जब आप देखें तो पांडव का जो स्वर्गवास के लिए जब वो गए थे तो उनके साथ एक डॉग भी था, कुत्ता भी था। बिल्कुल। तो इसको हम मतलब नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते। और काल भैरव का जो बाण बोलते हैं हम, बिल्कुल, काल भैरव का वाहन है वो तो फिर कुत्ता ही है। तो कोई भी चीज़ मतलब आम जानवर जो भी है वो गलत उसमें कोई नहीं है। हम कैसे उसको पालते हैं, कैसे वो करते हैं, वो अलग चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसकी जगह होती थी भाई जी, कुत्ते की जगह होती थी, गाय भेड़ की जगह होती थी। तो आज का समय जो भी चला है वो जैसा चला ठीक है, हम इसमें अब ज़्यादा क्या बोले। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देवते को रखा जाता था टाड़े में, हाँ, ठीक है कि नहीं, तो ज़्यादातर सोई पकती थी टाड़े में, चूल्हे आते ना वहाँ पुराना थे, तो खाना बनाना, तो बीच वाला रहता था सोने के लिए, बैठने के लिए, तो नीचे वाला होता था गाय पशुओं के लिए। पशुओं के लिए, हाँ जी, वैसा रीति रिवाज था। हाँ जी, अब थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा रीति रिवाज, कोई नए तरीके के आर्किटेक्चर के चक्कर में ना। हाँ जी, देव समाज को भी थोड़ा सा उधर किनारे कर रहे हैं लोग आजकल, है ना, कि भाई इस तरीके से बनाया जाए। और चलो वो पुरानी व्यवस्था खुड़ वाली ठीक थी, लेकिन आजकल उसमें है कि चलो नीचे ग्राउंड में फिर स्मेल आती है, घर में ऐसा भी है। चलो वो भी एक अलग बढ़ते समाज के अपने अलग अलग इशू है, लेकिन देवता का स्थान जो है वो वही रहना चाहिए, वो वही आज भी वही रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि सिर के ऊपर ही, क्योंकि लोगों ने अपने रूम बेडरूम के साथ ही रखा हुआ है ना आजकल कई जगह। अब किसी के पास जगह नहीं है तो फिर हम उनकी आस्था को नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी के पास घर है तो ज़्यादातर जो भी आपके देव है, इष्ट है, उनको अगर आप मतलब टाड़े में ही रखे या छत के ऊपर ही रखे तो वो एक रिस्पेक्ट देना उनके लिए। बिल्कुल रिस्पेक्ट की बात होती थी ना। हाँ जी, आज वो बातें रही नहीं, वो समझ रही नहीं। हाँ जी, एक पत्थर वाली कोई स्टोरी थी आपके पास, अगर आपको याद रही हो, मैंने नोट किया है, आपने बताया था मुझे, पत्थर गिर रहे थे, कुछ है क्या ये पत्थर गिर रहा था? हाँ जी, कुछ समय तो क्या, उसको शायद 35 वर्ष हो गए, 35 या 36 वर्ष हो गए। तो ये हुआ कि जैसे हमारा जो देव श्री अग्निपताल जी है वो एक पत्थर में ज़्यादातर रहते हैं, घर है उनका वो, और एक पेड़ होता है, फिर एक बेखल की बूटी होती है, बेखल जो एक बूटी, हाँ पेड़ होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है। हाँ जी, तो ऐसा हुआ कि किसी परिवार ने उस पत्थर के साथ जैसे अपना घर बना दिया, और घर बना दिया तो उन्होंने एक उस घर को सपोर्ट देने के लिए एक लोहा जो है वो उस पत्थर के साथ, उस 2.5 मंजिला पत्थर के साथ वो मिला दिया, टच करवा दिया, टच।
तो ऐसा है कि उन्होंने तो अपना घर बना दिया। तो फिर वो पत्थर देव श्री अग्निताल जी का घर है। तो फिर जूट फ्रिट और कोई भी लोहे की चीज़ देव स्थानों में जैसे काटने के लिए या कोई खोदने के लिए देवताओं से अनुमति ली जाती है। तो उस परिवार ने ऐसा देवताओं से कोई अनुमति नहीं ली। तो कुछ समय के बाद ये हुआ कि जैसे 2-2.5 महीने के बाद ही ऐसा हुआ कि वो 2.5 मंजिला पत्थर ना वो उठ गया ऊपर उठ गया मतलब ऐसा हुआ कि वो एक ऊपर ऐसे पहाड़ी में है। तो वो बाहर निकल गया या वो ऐसा हो गया कि वो नीचे को गिरने को हो गया। अच्छा, ऊपर को हो गया वो। हाँ। पता नहीं कैसे हुआ, वो समझ नहीं आज तक किसी को आई लोगों को ना। फिर वो इतनी बड़ी दरारें पड़ गई और उनका घर भी मतलब थोड़ा वो दरारें आ गए उसमें, और आजू बाजू के घर भी खाली हुए, नीचे के घर भी खाली हुए, गांव के घर भी खाली हुए। फिर कुछ समय के बाद ये हुआ कि फिर गांव वालों ने पंचायत के द्वारा ये किया गया कि भाई उस पत्थर को तोड़ने का ऑर्डर निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी। फिर वो मिस्त्री को वो ठेका दिया गया। फिर वो बेचारे आए और उन्होंने जैसे वो पत्थर तोड़ने के लिए वो ब्लास्ट बोलते हैं ना, सुरम, उन्होंने वो होल भी किए और एक सुरम भी ब्लास्ट भी किया। तो ब्लास्ट किया तो ये हुआ कि फिर वो दिहाड़ी हो गई उनकी, वो चले गए बेचारे। ऐसा हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर सबको पता था गांव वालों को कि ये देवता का स्थान है, पत्थर है, देवते का घर है। अच्छा। तो उन बेचारों को ये पता नहीं था। फिर ये हुआ कि भाई वो बेचारे ना शाम को ही पता नहीं किसी ट्रक के द्वारा उनका एक्सीडेंट हुआ, दोनों का। जो पत्थर तोड़ रहे थे? जो पत्थर तोड़े थे मिस्त्री। अच्छा। वो फिर नहीं रहे। ऐसा होता ना जी, देवता को समझना पड़ता है, देव कार्य को। बिल्कुल। हम तो ऑर्डर, जो ऑर्डर देता है उसको देवता उतना मतलब दंड नहीं देते हैं। जो उस जगह को, उस पत्थर को, उस प्रतिमा को, पिंडी को छेड़ता है, उसी को ही वो भोगना पड़ता है दंड। वो शाम को ही नहीं रहे। तो फिर ये हुआ कि गांव में वो बात फैली। फिर गांव वाले इकट्ठा हुए। तो फिर माँ हडिम्बा और मेरे पिताजी उनके पास देव खेल आती थी, उनको इकट्ठा किया गया। फिर उनसे देव बाणियाँ हुई। फिर देवता जी ने ये बोला है कि ये जो पत्थर है ये है मेरा घर। अच्छा। तुम लोगों ने इसको क्यों तोड़ने की कोशिश की, और जो ये घर बना है इसको उखाड़ो, ये नहीं मेरे को चाहिए। आगे बनाते जहाँ मैं हुक्म देता, जहाँ मैं परमिशन देता, वहाँ बनाते तो कुछ नहीं होना था। तो आपने मेरे घर के साथ में ही अपना घर बना दिया, तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। तो इसको उखाड़ो आप। तो ये हुआ कि माता हडिम्बा और देव अग्निदेव के द्वारा ये मतलब वाणी बोली गई। तो बोला ये जो पत्थर है इसको बिठा दूंगा मैं नीचे, इसकी फिक्र मत आप करो, मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा, बस इस घर को उखाड़ो आप। तो फिर हफ्ते 10 दिन में उस घर को उखाड़ा गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वो चीज़ें खुद देखी है अपनी आँखों से। मैं छोटा जैसा था, आज के दिन में मैं भी उन दरारों को कई बार मैं उस पत्थर को चारों तरफ से देखता हूँ। 2.5 मंजिला पत्थर है। अच्छा। हाँ जी। आप अगर वहाँ पर चलेंगे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप गुरुजी क्या बोल रहे हैं। ये बात पूरे गांव वालों को पता है। जैसे ही 10 दिन में उस मकान को हटाया गया
तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पत्थर वैसे का वैसा ही बैठ गया नीचे। अच्छा। हाँ जी। आज के दिन में ना वो दरारें हैं, ना कोई विश्वास कर पाएगा कि ये पत्थर गिरने वाला था। ये हुआ देव शक्ति का प्रदर्शन हम इंसानों के सामने। अच्छा। देखो ना जी, आज की डेट में ये हो रहा है कि हम ना अपनी सुविधा के लिए देव मंदिरों के साथ और मतलब देव स्थानों के साथ देवताओं की जो भी जगह होती है उसके साथ साथ उनके अंदर अंदर ही अपने मकान बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कृपया जो देवताओं की जगह है, जो उनके स्थान है, जो उनके मंदिर है, थोड़ा सा दूरी रखे, क्योंकि आज के युग में इन्होंने भी अपनी जगह रखनी है। क्योंकि ये कार्य कहाँ करेंगे। बिल्कुल। अब किसी ने घर बना दिया, वो बोलेगा मेरा है, मैं यहाँ इसको कार्य करने नहीं दूंगा, मेरे इसके साथ में बनती है, मैं इसको कार्य नहीं करना दूंगा, या यहाँ पर गंदा हो रहा है, कई चीज़ें लोग मतलब बोल सकते हैं। इसके लिए जो देवताओं की जो जगह है उसको खुला रखे, ये मैं निवेदन करता हूँ। हाँ जी। एक मेरा टॉपिक है कि हमने बड़ा सुना है कि यार उसको क्या है कि लोहे का देवता लगा दिया है और वो जीना मुश्किल हो गया है, घर परिवार बीमारियों से हो गई है और मानसिक शारीरिक सारी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, पैसा ख़त्म है और लाइफ मतलब एक तरह से एक नरक बन चुकी है। मतलब लोहे का देवता लगाया, बड़े बार सुना कि कील मारी है या कुछ किया है। मैं इसको ना सरल शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है कि सिर्फ बातें ही है ये? नहीं जी, ये मतलब पूर्णतः सत्य है ये बात। कैसे होता है, मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग में थोड़ा सा बताओ। ये ऐसे जो ये केस होते हैं, ये चीज़ें आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ये कम से कम 250-300 कार्य किए हैं। ये क्या बात कर रहे हो? देवते मैंने खुद निकाले हैं, मैं ज़्यादा भी बोल सकता, 500 भी निकाले हैं मैंने। अच्छा। हाँ जी। मतलब एक ही जगह में मैंने 30 बार देवते निकाले हैं। तो अभी का जो हाल ही में एक केस आया मेरे पास। हाँ जी। एक परिवार है, तो उसको देव लगाया गया था। अच्छा। अब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती है कि ये, पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि ये ना करे, प्रार्थना करता हूँ मैं कि ये मत करो, ये ठीक नहीं है। तो उसके घर में एक लड़का, उसका शादीशुदा, वो बीमार, उसकी नूश बहू वो बीमार, खुद बीमार, और खुद उस आदमी को खून की उल्टियाँ। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने बोला 1.5 टप खून। 1.5 टप खून, जो जिसमें बर्तन धोते हैं ना, टप बोलते हैं हम उसको। बिल्कुल। छोटा वाला। हाँ, 1.5 टप उल्टी हुई खून की। अच्छा। इतनी स्थिति खराब हो गई, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। जैसे मतलब ये खून आया तो उन्होंने एक मतलब वो बताया कि कोई वो हुआ था, एलर्जी हुई थी। ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने दवाई दी, घर भेजा, 4-5 दिन रखा, फिर घर उसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, पूरी मरने की स्थिति हो गई। फिर वो चुपचाप से बेचारे मेरे पास आए, तो बोला गुरुजी आप देवता जी को पूछो, यहाँ तो बहुत मुश्किल हो गई, हम लोग तो, मेरे पति देव तो बोल रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खुद भी उनको लगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, स्थिति खराब होने लगी। तब मैंने देवता जी से पूछा, तो देवता जी बोलते हैं कि ये जो देव लगाया गया है इनको। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने बोला ऐसा कि देवता जी बोल रहे हैं कि आपको देव लगाया है फलानी जगह, मतलब हाँ। तो मैंने ये बोला कि आपने इस चीज़ का पता 2-3 जगह और भी करना। अच्छा। क्योंकि ये बात एग्जैक्ट होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, तब करेंगे हम कार्य।
बोला वो तो ठीक है गुरुजी, वो तो बोल रहे हैं कल ही करते हैं, डर लगी, ठीक है कि नहीं। मैंने बोला ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले शांति से रहो। उन्होंने बोला देवता से मांगो गारंटी कि भाई आप वो जिम्मेवारियाँ लें। देवते ने जिम्मेवारी ली कि आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, जो उनके पति देव थे उनको कुछ नहीं होगा, देवते ने जिम्मेवारी ली। फिर उन्होंने 2-3 जगह और देवताओं से पूछा गया, मेरी तरह गुरु को पूछा गया, फिर घर के देवते को पूछा गया, 4-5 जगह से एग्जैक्ट बात वही निकली। जगह भी बता दी दे, जगह भी वही, देवता भी वही, लोहे वाला देवता। लोहे वाला देवता, देवता लोहे वाले कौन कौन से देवता है लोहे के? लोहे वाले देवते हुए आपके जैसे मतलब 18 पेड़े हुए। 18 पेड़ हो गए। देवता जैर हो गया, जैर देवता, जैर देवता, हाँ। शांगड़ी देवता हो गया, शांगड़ी देवता। रोजगज हो गया, हाँ जी। वीरनाथ देवता भी लोहे वाला हुआ कि अलग हुआ? वीरनाथ नहीं, वीरनाथ और गौरी नहीं जी, ये अलग हुए, नहीं हुए लोहे वाले। अच्छा ये फिर और कोई जैसे कोई देवता नाना देवता भी होता है, नाना देवता, हाँ, वो भी मतलब अब जो आपके मंडी साइड देखे वहाँ पर माता भी है लोहे वाली। अच्छा, हाँ जी, वो भी लगती है। उस एरिया में भी 2-4 देवते बड़े खतरनाक हैं, मैंने वहाँ पर भी मुझे पता है। तो एक देवते की कार्रवाई होती है पानी में भी, हाँ जी, मंडी में, पानी में। अच्छा, वहाँ पर भी फरियाद की जाती है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, देवते एक नहीं है, बहुत देवते लोहे वाले हैं। अच्छा। ये कुछ एक के नाम बताए हमने। हाँ। तो फिर देवता बताया गया, तो फिर हमें वहाँ जाना। हाँ। फिर गए हम, देवते ने दिन दिया, गए। फिर देवते जी ने बोला कि वहाँ पर डाली है कील, निशान दिया है, उसको निकालना पड़ेगा। हाँ जी। वो कील कैसे ठोकी होती है वहाँ पर? अब यही एक विधि है ना जिस चीज़ की, मैं पहले भी बताया था आपको। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जैसे जो भी करते हैं वो उसको मंत्रित करके लाते हैं, अभिमंत्रित करके कील को, उसको जैसे ही ठोकते हैं वैसे ही पर एक बलि भी देते हैं। हाँ, बलि भी देते हैं। इसमें कई तरह की विधि है। तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि कृपया जो भी, चाहे वो गूढ़ समाज हो, चाहे वो कोई भी हो, कृपया इस विधि का प्रयोग ना करे, ना किसी को बताए। इंसाफ करता है देवता खुद, वो होता है देवते को मजबूर कराना। जो हम कील कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य, वो होती है मजबूर कराना। लेकिन देवते को खुद मौका दो ना। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो देवते के पास आप एक फरियाद कर सकते हैं, वो खुद फैसला करेंगे। बिल्कुल। जैसे आपने कार्रवाई की तो देवते को वहाँ जाना ही पड़ता है, दौरा करना ही पड़ता है, और कहीं गलती है तो फिर नुकसान भी होता है, बहुत बड़ा दंड भी होता है। अगर गलती नहीं है तो फिर उस चीज़ का देवता जाता है, लेकिन असर थोड़ा होगा, लेकिन देवता नुकसान नहीं करेगा। हाँ जी। फिर हम वहाँ पर गए, फिर हमने कार्रवाई की, और वहाँ पर एक त्रिशूल, अच्छा, और एक कील, हाँ, एक बोरा सा से एक बनती है वहाँ पर कुछ चिड़िया जैसे टाइप की। चिड़िया? हाँ, लोहे की। ये अलग चीज़ सुनी मैंने। हाँ। देखी नहीं मैंने चिड़िया वगैरह तो। ये लोहे की बनती है वो। फिर देवते ने वो निकाल ली। तो बाजी आज भी उनको 4 या 5 महीने हो गए, बिल्कुल स्वस्थ है उसके बाद परिवार। अच्छा। हमने उस देवता से ये प्रार्थना की, कृपया किसी ने भी आपको ये कार्य के लिए मजबूर किया होगा तो आपने उनका भी भला करना और हमारे को भी भला करो आप। अच्छा। उसकी कार्रवाई करनी पड़ती है फिर वहाँ। उसको ऐसे नहीं किलो को निकाल सकते, या त्रिशूलों को ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है वहाँ पर, उसकी विधि होती है निकालने की। तो उस विधि से वो देवते को निकालना पड़ता है। कई देवताओं के पास क्या चीज़ लगती है, कई तरह का भोग होता है जी इनका, वो देना पड़ता है, बनाना पड़ता है देवते, तब ये कार्य जो है ना पूर्ण होता है। हाँ जी, अभी हुआ था ये काम अभी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी।
वैसा मैं तो ये निवेदन करूँगा, कृपया करके हाथ जोड़ के ये कार्य ना करें, हाँ ना करें। बिल्कुल। क्योंकि हमारा बोला सा लोकल भाषा ने ना, एक ने पाने देव, एक ने देना खाने। खाने मतलब जड़ी। जड़ी? हाँ जी। वो क्या होता है? जड़ी भी होती है ना जी, जड़ी भी कई तरह की होती है। अच्छा। जैसे आपके शरीर में कई तरह की जड़ी होती है। कोई परिवार में देखा होगा ज़्यादातर शराब की लत लग जाती है। अच्छा। ठीक है कि नहीं? वो परिवार शराब में ही वो बंदा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जड़ी खिलाई होती है। और किसी को बच्चा ना होने की जड़ी भी दी जाती है। और किसी का जैसे मतलब किसी के देखा नहीं आपने शरीर में वो पूरे खारिशें होती है, और इतने बड़े फोड़े फिंसियाँ निकलते रहते हैं, तो एक शरीर को गला सड़ा देती है। ऐसी बुरी बुरी चीज़ें होती है। अच्छा। हाँ जी, ये पहले के लोगों के पास ज़्यादा थी। हाँ। आज के लोग भी है, लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ कि कहीं भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे देव स्थानों में नहीं, जहाँ धाम होगी, पब्लिक प्लेस में नहीं, पब्लिक प्लेस बाकी आप कहीं घर जहाँ में डाउट भी हो, हाँ, जहाँ पता भी हो कि हमारा हित नहीं चाहते लोग, वहाँ पर आप जाके पहले जो भी आपको भोजन लाया जाता है, पहले आप देवता को चढ़ाएं। बिल्कुल, मन में देवता को चढ़ाएं, उसके बाद ग्रहण करें आप। हाँ जी, है ना। और ऐसे क्योंकि जो भी होगा देवता जिम्मेदारी ले लेगा, बस बात खत्म है। अच्छा बुरा तो भगवान ही जानता है। मैंने देखा बहुत सारे मेरे भी जानने वाले थे जिनको क्या है कि खिलाया होता है कुछ तो उल्टी के माध्यम से वो सारी दुनिया कितनी बहुत ही वो हो गई है ना, बहुत ही गंदी। आज के दिन में ना मतलब जो ये नेगेटिव एनर्जी है, चेटू भूत, ये तंत्र मंत्र है ना जी, और ये देव लगाने, ये ज़्यादा हो गया। कम नहीं हुआ है, अब कम नहीं हुआ है। आज की डेट में मैंने ये तजुर्बा किया है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस चीज़ गंदी चीज़ों को हमारा जो ये जो भी हमारा समाज है, मतलब जो आज के डेट में जो जनरेशन है, ये भी इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग गूर है, तो गूर के पास जाएगा, फिर वो गूर पूछेगा देवता को, है ना जी, देवता को पूछेगा तो फिर गूर चलेगा देवता के माध्यम से। अब उतने ज़्यादा गुरुओं पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। तंत्र मंत्र पर, टांगी पर ज़्यादा विश्वास है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो तंत्र मंत्र है, ये बनाया है देवताओं ने। ठीक है कि नहीं? ये देवताओं से बड़े नहीं है। ये देवता हर विद्या में परिपूर्ण है। बिल्कुल। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे तांत्रिक तंत्र मंत्र ये कोई भी सीख सकता है। गुरु थोड़ी बनेगा सब। गुरु नहीं ये सीख सकता है, गुरु नहीं सीख सकता है। और कुछ गुरु है, लेकिन गुरुजी गुरु है मेरे ऐसे के जो कि काम करते हैं तंत्र मंत्र से, पैसे भी मारते हैं, लेकिन नाम लेते माता का साथ में रखा हुआ है। तो चलो कुछ है, सब नहीं है, कुछ एक लोग हैं। हाँ, ऐसे भी मैंने लोग बहुत से देखे हैं। जैसे मुझे आज के दिन में अब इस आषाढ़ महीना चला है, तो आषाढ़ महीने 17 साल लगे मेरे को, 16 साल पूरी हो गई। अच्छा भाई जी, मैं आपके माध्यम से बड़ा नहीं बन रहा हूँ। मैंने ना कोई भी देव कार्य को लेकर कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा है, कोई डिमांड नहीं मैंने की है। बिल्कुल। लेकिन जैसे हमारी जो अपर वैली है, जैसे मनाली का जो एरिया है, तो एक्चुअली में जैसे उत्तरशाला, उत्तर खूंट, देवता बोलता है उत्तर खूंट, मंडी से भी नीचे से, जैसे आप मान लो कि बीड़ा मघा,
वहाँ से लाहौल तक, या ये वाला जो एरिया ये आया, उत्तरशाला बोलते हैं इसको, जी 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 ठीक है कि नहीं। यहाँ पर उतनी शाब्र विद्या को मतलब इजाज़त नहीं है, अच्छा, अलाउ नहीं किया देवताओं ने यहाँ पर। कुछ एक को सीखते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक। जो हम गूर है, हमें तो ज़्यादातर जो देव विधि है उसको जानने का हक है। और मैं एक इसी बात पर एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे एक गूर और देव खेल आने में बड़ा अंतर है। देव खेल मतलब किसी के पास भी देव खेल आ सकती है। अच्छा, इमरजेंसी में जब कोई भी मान लो बड़ी दिक्कतें होती है, उसमें किसी के पास भी देव खेल आ सकती है। वो घर में भी आ सकती है, और इमरजेंसी में जब देवता ने एकदम से बताना हो कुछ। लेकिन एक साधारण आदमी की देव खेल और एक गूर की देव खेल में रात दिन का अंतर है। बिल्कुल, गूर आदमी को तो समझ ही नहीं पाएगा वो क्या है। गूर तो अनुभवी होगा, उससे पता लगेगा सब। उपाधि दी गई है ना जी। बात देव खेल की नहीं है, बात एक उपाधि की। उपाधि की, जैसे आपने इतना बड़ा चैनल चलाया है, तो आप इतनी देव समाज को लेकर हर चीज़ में लोगों को इसमें ज्ञान बंट रहा है, तो आपकी उपाधि है ना। जी जी जी। तो वैसे एक देवताओं की उपाधि होती है। जैसे मुझे देवता ने दी है सीट, उपाधि, सीट, कुर्सी दी है, तो उसको मैं कैसे चलाता हूँ वो मेरी समझ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी बात देवताओं को माननी पड़ती है ना जी। एक चीज़ मैं बड़े समय से कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है ज़रूरी है बात बोलना, आप बताना अपना अनुभव। सुना होगा ना आपने भी कि मेरे देवता बड़े हैं, तेरे देवता छोटे हैं, हमारा देवता ऐसा है, तुम्हारा देवता ऐसा है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज में चल रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान के लिए उसका देवता सर्वप्रिय है, और उस देवते के लिए वो इंसान सर्वप्रिय है। किसी और के लिए जाति पाति का भेदभाव और देवी देवता की ऊंच नीच, ये क्या है, इंसान बना रहे हैं। बिल्कुल, देवी देवता तब तक सहन करेंगे जब तक वो कर सकते हैं। जब इंसानों की बात, इंसानों का दिमाग लगेगा देवी देवताओं की उनसे ऊपर चल रहा है, या देवी देवताओं के बस से बाहर हो जाएगा, तब प्रलय आएगी। हाँ जी, क्योंकि लोगों ने बना दिया ना अपना। देखो ना, होता है कि चलो सबके लिए अपना देवता एक सर्वप्रिय है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जी मेरा देव बड़ा तो तेरा छोटा। हमारे लिए हमारा ही बड़ा है, सबके लिए। तो मेरा एक मैसेज है सबके लिए यही कि इंसानों की औकात नहीं है कि देवी देवताओं को बड़ा नीचा बनाने की। हमारी सिर्फ इतनी औकात है अपने देवता को पूजने की, दूसरों के भी पूजने की, सबके देवता को अच्छा सम्मान देने की, बस। हाँ जी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये सबसे पहले जो आपका ये मतलब ये प्रश्न रहा, ये मुझे मतलब बहुत ही दिल को छू लेने वाला लगा। तो इस चीज़ के बारे में ही मैं ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देव समाज में ना बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ हो गई है ना जी। देखो ना जी, जो देव है, जिनका नाम देव, वो कैसे छोटा बड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अब ऐसा है ना जी, एक दायरा है। मैं आपको मतलब एक अंदर से समझाना चाहूँगा। एक होता है गृह का देवता, टाड़े का देवता। जी 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 जी, ठीक है कि नहीं। वो होता है एक 10 परिवार का देवता भी हो सकता है, वो 100 परिवार का देवता भी हो सकता है। वो देवता जागृत है, जागृत करने वाले होते हैं हम और आप। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं आपको जागृत कैसे होते हैं ये भी बताऊंगा कि हमें देवता कैसे जागृत होता है। वो कर रहा है लोगों का भला देवता, क्योंकि वो जागृत है, उसके पास भक्त है, अच्छा भक्त है, और उसका जो भक्त का तरीका है, देवते का तरीका अलग नहीं है। जो एक देव समाज में होता है, कारदार, गूर, जारी, एक टीम होती है, 40-50 आदमियों की टीम होती है, या 100 आदमी की टीम भी हो सकती है, बिल्कुल 10 आदमी की टीम भी हो सकती है। वो इस चीज़ को समझे पहले
कि हमें अपने देवता को कैसे रखना है। सबसे पहले भाई जी, जैसे मैंने आपको बोला, एक टाड़े का देवता, क्योंकि उस 10 आदमी ने उसको जागृत रखा है नीति नियम से, बिल्कुल, धर्म से, दया धर्म। आज वो दया धर्म नहीं रहा, तब वो जागृत है, तब लोगों को सुख शांतियां मिल रही है, गुण लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गुण और प्रमाण की बात है सबसे बड़ी। एक होता है स्थान का देवता, स्थान मतलब बेड़, बेड़ एक कस्बा, कस्बा, हाँ। तो वो भी एक जागृत होता है। वो उस कस्बे ने जागृत कैसे रखा है, एक कैसे रखना है, ये बताना चाहूँगा मैं। एक होता गांव का देवता। देखो जी, जो टाड़े का देवता है वो भी देवता है, जो एक स्थान का देवता है, कस्बे का देवता है, बेड़, वो भी एक देवता है, वो भी उतना ही शक्तिशाली है। एक है गांव का देवता। हमारे भाव ऐसे होने चाहिए, हम टाड़े के देवते को भी वही मान सम्मान दे, उतना ही उसको माने। बड़ा छोटा कोई देवता नहीं होता है जी, सब देव एक समान है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, महादेव जी को बोलते हैं देवादिदेव, ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति। इसके बाद फैली है देव समाज, फैला उसके बाद, पहले आता है इनका नाम। ये भी आपस में उलझे, बड़े और छोटे के चक्कर में, क्योंकि ये उलझे हमें एक उदाहरण देने के लिए। हम कैसे समझे इस चीज को, बिल्कुल, ये उदाहरण दिया है इन्होंने। ना वो टाड़े का देवता छोटा है, ना वो स्थान का देवता छोटा है, ना वो गांव का देवता। एक होता गांव का देवता, एक और कोठीर देवता, एक और फाटीर देवता, एक और कुल्लू की आराध्य देवी, देवी हडिम्बा। जी जी जी, बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। तो अब ये बात बताओ ना, हमारी माता हडिम्बा है, बिजली महादेव जी इतने बड़े बैठे हैं, रघुनाथ जी इतने बड़े बैठे हैं। अगर कोई भी देवता, जैसे मान लो माँ हडिम्बा के पास देवता जाते हैं, ये है जी शक्तिपीठ, ध्यान देना मेरी बात का। और वशिष्ठ में जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास, वो है तीर्थ। और नगर में जाते हैं जगती पॉट में, वहाँ है शक्ति, मतलब शक्तियाँ बांटी जाती है वहाँ से। शक्ति कला जब देवताओं के पास खत्म होती है, जब कोई भी देवता वहाँ पर जाते हैं, तो हमें पहले उनका मान सम्मान करना चाहिए। हमारे कार्य कैसे नहीं पूरे हो रहे हैं भाई जी, हम लोग ना उस देवते को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मतलब उनके हारियान होते हैं, उनकी व्यवस्था कौन करेगा। जहाँ शक्तिपीठ है, उन लोगों का फर्ज बनता है उनका मान सम्मान, उनका सोना उठना बैठना और खाना पीना उनका होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं कभी भी जाता हूँ। मुझे इतना दुख होता है कि कोई मंडी से आ रहा देवता, कोई सराज से आ रहा देवता, वहाँ पर उनका मान सम्मान नहीं हो रहा है। ठीक है कि नहीं। तो वैसे जैसे हम देव कार्य करते हैं भाई जी, जैसे एक पाठ करते हैं हम, कहीं भत्ती में जाते हैं, जो बत्ती देते हैं ना, भंडारा, घर में जाके जो बत्ती के लिए देवते को बुलाते हैं, वो भी ध्यान दें। उसमें भी 3 या 4 वर्ग के लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं। कृपया सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, ज़्यादा व्यवस्था न हो, साफ सुथरी जगह तो हो कम से कम। उनको आप कैसे खिलाते पिलाते हैं। एक जब पाठ होता है भाई जी, उसको आप कैसे करते तो हैं सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। एक गांव इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करके, या एक फाटी इकट्ठा करके, एक डोनेशन करके बड़े बड़े महायज्ञ हो रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे भाई जी? क्योंकि हम लोग ना व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर आके कोई एक कारदार होता है, कारदार एक मुख्य होता है, वही गांव की तरफ से उस यज्ञ में बैठते हैं, कारदार और पुजारी बैठते हैं। वो जो स्वाहा बोलते हैं, वो हवन डालते हैं, वो पूरे गांव की तरफ से उसमें जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
और जो भी देवड़ी है, मैं कारदार को अकेला नहीं बोलना चाहूँगा, जो भी देवड़ी है वो कम से कम बाहर के लोगों से अच्छी तरह से बात करे, उनकी व्यवस्था करे, खुद वो बाद में खाए, पहले वो लोगों को खिलाएं। देवता बोलता पहले लड़ी पाँव ने खाओ। हाँ बिल्कुल। आज की डेट में मैं ये चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, इससे ना देव समाज में बहुत ज़्यादा टूटने वाली है देव समाज में, क्योंकि आज की डेट में ना सभी लोग मान सम्मान चाहते हैं। और जो जैसे आपने जाति की बात बोली, तो जो भी जातियाँ है चलो ठीक है, अब अपना समाज है, जैसा चला है अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन जब आप कहीं बुलाते हैं, देव कार्य के लिए बुलाते हैं, सब समाज के लोग इकट्ठा होकर चंदा दे के वो कार्य करते हैं, तो सबको एक समान की मान सम्मान की ज़रूरत होती है। अच्छे से बोले, जो कार्य करता है उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनको अच्छे से खाना खिलाएं, उनको हाथ जोड़ के भेजें। मैंने ना बहुत सी जगहों पर जैसे मैंने अपने देवड़ी की बात नहीं बोलता, मैं बहुत जगह पर जाके देवड़ियाँ देखी है, इतना मान सम्मान करते हैं ना। ये जो कार्य तब पूरे नहीं हो रहे हैं भाई जी, क्योंकि हमारे से व्यवस्था नहीं हो रही है अच्छी तरीके से। हम किसी के दिल को दुखा के भेज रहे हैं, तो आप बोलो कैसे होगा ये चीज़, कैसे संपूर्ण होगा। बिल्कुल, आपने बहुत सारे टॉपिक आज रखे और ये जो बातें हुई, मुझे लगता है कि भी लोगों तक एक अच्छा संदेश भी पहुंचेगा, है ना। आई होप कि लोगों को समझ आई होगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम एक पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते 1 से 1.5 घंटे के बीच में, तो ज़रूर कुछ नए मुद्दों के साथ हम फिर वापस आएंगे। लेकिन आज आप ज़रूर गौर करना, कुछ एक स्टोरीज़ हुई है, लेकिन कुछ एक मुद्दे भी है, कुछ एक बातें ऐसी भी है जो समझना भी ज़रूरी है आप लोगों को, और आप लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि लोगों तक वो शेयर करें और लोगों तक वो बातें पहुँचाएँ। क्योंकि एक पॉडकास्ट ना होकर एक ये वीडियो मुझे लगता है सबके लिए एक यूजफुल रहेगी, और जो भी गुरुजी के द्वारा ज्ञान दिया गया वो कहीं ना कहीं आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी काम आएगा ही आएगा। तो कुछ बाकी करेंगे इसके आगे भी नेक्स्ट में ना। तो बस थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया, से मुझे बुलाया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं छोटा सा इंसान हूँ, कृपया मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं आपका ही बेटा, आपका ही पोता, आपका ही छोटा भाई हूँ। कृपया जो भी मेरे मन में जो बातें हैं, जो भाव है, तो मैं उन्हीं को ही बोलता हूँ। कृपया किसी को बुरा ना लगे, इसके लिए मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। चलिए, वो तो फिर क्योंकि जो भी बातें हुई है दिल से हुई है, फिर भी आपको कुछ लगा हो तो यार उसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हमारा काम है आपको अच्छा संदेश पहुँचाना, अच्छी राय पहुँचाना, और आप जो भी देवनीति के लिए कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बहुत लोग उलझे हुए हैं आज की डेट में। मैं वही मुद्दे उठाता हूँ जिसकी ज़रूरत है, बाकी बहुत सारी उलझनें ऐसी है जिनमें इंसान फंस चुका है देवनीति के चक्कर में। तो चलिए, हमारा एक कोशिश है, आप भी देवनीति के लिए समय देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर ही रहा हूँ, बाकी देखते हैं कारवा कहाँ ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका उत्तम जी, मिलते हैं अगली बार ज़रूर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देखी है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, भाई बहनों में। ज्ञान बढ़ेगा, बंटेगा तो बढ़ेगा, रुकेगा तो फिर। बाकी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है ही है, लाइक शेयर करते रहते हैं, मुझे एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, देख लो कि वो किया है कि नहीं किया है ना, तो उससे क्या हौसला मिलता है और हमें भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं हम लोग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहते नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता।